हम सबका मंच न्यूज़ और दिल्ली सुर्खियों न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप पोस्टर के माध्यम से देख ही रहे होंगे, पश्चिमी दिल्ली भाजपा कार्यकारिणी के कार्यकर्ता श्री मनोज नागपाल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्षेत्रीय निवासी एवं राजनेताओं ने उन्हें बधाई दी। पश्चिमी दिल्ली के सुभाष नगर में स्थित बेरीवाला बाग में आए हैं और आपको बता दें यहाँ पे श्री मनोज नागपाल जी का ऑफिस है। मनोज नागपाल जी आपको बता दें मनोज नागपाल जी पश्चिमी जिला से भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर कार्य कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें आज मनोज नागपाल जी का जन्मदिन है। आपको बता दें 11 मई 2023 को मनोज नागपाल जी का जन्मदिन होता है। इसी उपलक्ष्य में आपको बता दें बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन आज यहाँ आयोजित किया जा रहा है। साथ ही हम आपको बता दें मनोज नागपाल जी कौन हैं, वे क्या कार्य करते हैं। पश्चिमी जिला भाजपा कार्यकारिणी के कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें श्री मनोज नागपाल जी ने बेरीवाले बाग में स्थित सुभाष नगर के बेरीवाले बाग में स्थित जो शराब का ठेका था जो खुलने जा रहा था उसे बंद करवाया था। एक बहुत बड़े आंदोलन के साथ आपको बता दें महीने भर आंदोलन करते हुए आपको बता दें मनोज नागपाल जी और श्रीमती मुक्ता नागपाल जी दोनों ने ही संकल्प लिया था कि सुभाष नगर के बेरीवाले बाग में वे रिहायशी इलाके में शराब का ठेका नहीं खुलने देंगे। और आपको बता दें उनके इस संकल्प में, उनके इस आंदोलन में पूरे समस्त नगरवासी उनके साथ चले। जब वह आंदोलन का हिस्सा थे तो उस समय आपको बता दें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर वह कार्य कर रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी की कुछ नीतियां ऐसी थी जिनके विरोध में वे खड़े हो गए और इसके चलते आपको बता दें उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी छोड़ दिया। उसके बाद आपको बता दें सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर वे लगातार कार्य करते रहे और उसके बाद आपको बता दें पश्चिमी जिला भाजपा कार्यकारिणी के कार्यकर्ता के तौर पर वे आपको बता दें श्रीमती मुक्ता नागपाल जी और श्री मनोज नागपाल जी समाज सेवा में अग्रणी योगदान देते रहते हैं। और आज आपको बता दें उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह परिचय हमने आपको इसलिए दिया ताकि हम आपको बता सकें कि मनोज नागपाल जी कौन हैं, उन्होंने क्या कुछ कार्य किए हैं। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि कोरोना काल में भी उन्होंने अपना अग्रणी योगदान दिया था। आपको बता दें राशन वितरण से लेकर वैक्सीनेशन तक उन्होंने ये सभी सुविधाएं निसंकोच पूरे समाज को दी। आइए चलते हैं पश्चिमी जिला भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता श्री मनोज नागपाल जी के जन्मदिन के अवसर पर क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। साथ ही आपको जानकारी देंगे कि सभी विशेष अतिथि जो कि उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं, उनके विशेष अतिथि जो कि आपको बता दें मनोज नागपाल जी के जन्मदिन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, साथ ही वो कैसे जन्मदिन की बधाइयाँ दे रहे हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि सभी विशेष अतिथि श्री मनोज नागपाल जी को उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें इसी उपलक्ष्य में केशवपुर मंडी के प्रधान श्री जस्सा चौधरी जी पश्चिमी जिला भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता श्री मनोज नागपाल जी को बधाई देने उनके ऑफिस पहुंचे और आपको बता दें उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना की। साथ ही आपको बता दें श्री जस्सा चौधरी जी जो कि केशवपुर मंडी के प्रधान हैं, उन्होंने श्री मनोज नागपाल जी को सदैव चढ़ती कला में बने रहने के लिए मंगल कामना की। जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में पश्चिमी जिला भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता श्री मनोज नागपाल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्षेत्र के सभी जाने माने हस्तियां उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उपस्थित हुई। आइए चलते क्या कुछ कहना है सभी का उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। सर क्या कुछ कहेंगे, आज मनोज नागपाल जी का जन्मदिन है, क्या कुछ कहना है? मैं देख रहा हूँ जैसे सुबह से यहाँ पर सब लोगों का आना जाना लगा हुआ है, तो ये मनोज भाई की खासियत है कि उन्होंने सब पार्टियों में समाज में अपना इतना प्यार बनाए रखा। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि मनोज भाई का ये जो प्यार है, रुतबा है, ऐसी बरकरार रहे और ऐसी समाज में सबसे मिलजुल करे और परमात्मा इनको सामर्थ्य और बख्शे कि समाज की सेवा कर सके। सर हमारे दर्शकों के लिए अपना परिचय भी दीजिए। भाई मैं नरेश अग्रवाल हूँ, आपका नरेश अग्रवाल। धन्यवाद। मनोज जी नमस्कार। सर क्या कुछ कहेंगे, आज सभी ने आपको यहाँ बर्थडे विश किया और सभी विशेष अतिथि आज उपस्थित हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत सौभाग्यशाली हूँ, क्षेत्र के इतने बड़े बड़े लोग, सब विशिष्ट लोग, गांव के हमारे नंबरदार साहब, सब लोग यहाँ आए हैं मुझे आशीर्वाद देने और अपनी शुभकामनाएं देने। तो निश्चित रूप से अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि ये सब लोग अगर आए हैं, बीच में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब लोग मुझसे प्यार करते हैं। तो इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं, और ये सब लोग आए और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप अपनी प्रेस के माध्यम से इतनी छोटी छोटी बातें भी कवर करते हैं। जी जी।
और सर जैसे कि हमने देखा कि आपको स्नेह और प्यार उस समय से सबसे ज़्यादा मिलने लगा जब आपने बेरी वाले बाग में स्थित जो रिहायशी इलाके में जैसे कि शराब का ठेका खुलने जा रहा था और 1 महीने आपने वो आंदोलन किया। श्रीमती मुक्ता नागपाल जी और श्री मनोज नागपाल जी, आप दोनों ही मिलकर सभी लोग फिर उस आंदोलन के साथ जुड़ते चले गए। हज़ारों की संख्या में लोग उस आंदोलन के साथ जुड़े। देखो जी, हम तो जरिया मात्रा कराने वाला तो ऊपर वाला था, वही ताकत सब कुछ कराती है। हमें ठीक लगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम या इस प्रकार का ठेका नहीं खोलना चाहिए। हम लोग पूरी ताकत से उसके खिलाफ लगे और आप सब भाइयों के सहयोग से उसमें सफल भी हुए। तो अब ये तो ऊपर वाले ने जो चाहा वही हुआ है। अब हमारी क्या ताकत जो हम इतने बड़े सीएम का एक ठेका बंद करा दें। धन्यवाद धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार मेरे दोस्त, नमस्कार सर, अपने परिचय के साथ सर आज मनोज नागपाल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्या कुछ कहना चाहेंगे शायराना अंदाज? भाई है मनोज नागपाल और आने वाले वक्तों का सबसे बड़ा नाम है ये, और राजनीति में किसी भी फील्ड में इसने पैर रखा है तो परचम पे पहुंचा है। ये मनोज नागपाल है। इसके बारे में अक्सर कहता हूँ, दुख सुख गम तकलीफ है या फिर कोई बवाल है, साथ खड़ा जो होगा वो मनोज नागपाल है। ना माथे पर कोई शिकन्ना, लब पर कोई सवाल है, साथ खड़ा जो होगा मनोज नागपाल है। तो ये हमारा मनोज भाई का जन्मदिन है, उसको विश करने आए हैं। ईश्वर इनको ज़िंदगी में लंबी उम्र, अच्छी सेहत के साथ अता करे, खुशहाल ज़िंदगी और खूबसूरत मकाम अता करे। गुरविंदर थैंक यू। तो देखिए, सभी विशेष अतिथियों का तांता लगा हुआ है श्री मनोज नागपाल जी को। यहाँ उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बधाई दे रहे हैं सभी। और आपको बता दें, पश्चिमी जिला भाजपा कार्यकारिणी के कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर वे क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। सर, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा शिव कुमार शर्मा। सर, क्या कुछ कहेंगे मनोज नागपाल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, क्या कुछ कहना है? के जन्मदिन पे हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और चाहते हैं कि इसी तरह से ही आगे बढ़ते रहें। हमारा आशीर्वाद इनके साथ है। और भगवान राम भगत अंजलि रसोई के सदस्यों की ओर से इनको बहुत बहुत बधाई, और भी ये सफल कार्यकर्ता बने और आगे आगे तरक्कियाँ करते रहें। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये देखिए, सभी विशेष अतिथि इस कार्यक्रम में आए और आपको बता दें, मनोज नागपाल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। ये लो, क्या लेना है? मैं एक बार अभी देख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मनोज नागपाल जी की मनोज नागपाल जी को सभ्य क्षेत्रवासी कितना प्यार और स्नेह दे रहे हैं उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। और सभी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए तो आप देख सकते हैं, सभी विशेष अतिथि मनोज नागपाल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें, विभिन्न राजनीतिक दलों के सभी नेता अपनी बेस्ट विशेष यहाँ दे रहे हैं मनोज नागपाल जी को। आपको बता दें, भाजपा के कार्यकर्ता हों या फिर दूसरे और राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, सभी यहाँ मनोज नागपाल जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने पहुँच रहे हैं।
ये फिटनेस है। पंडित जी को चुनिया लाया वो सामने बैठे। सर अपने परिचय के साथ सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मनोज नागपाल जी का आज जन्मदिवस है, क्या कुछ कहेंगे? मेरा नाम विकास सिंह और मैं भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी जिला का उपाध्यक्ष हूँ। और आज हमारा भाई और हमारे ज़िले का मंत्री मनोज नागपाल मेरा भाई, उसका आज जन्मदिन है। और मैं प्रभु से दीर्घायु की कामना करता हूँ और हमेशा स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे और पार्टी में पूरा समर्पित भाव से अपना योगदान देता रहे। ऐसी ढेरी शुभकामनाओं के साथ जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं मनोज नागपाल भाई को। सर उन्होंने पूर्व में जैसे कि 1 साल पहले एक बहुत बड़े आंदोलन के साथ रेजिडेंशियल एरिया में शराब के ठेकों को बंद करवाया था। मुक्ता नाग जी सर क्या कुछ कहेंगे? जैसे कि पूर्व में मुक्ता नागपाल जी, मनोज नागपाल जी दोनों ने ही 1 साल पहले रेजिडेंशियल एरिया में शराब के ठेकों को बंद करवाया था। सर क्या कुछ कहेंगे? जब क्षेत्र की समस्या की कोई बात आती है तो वहाँ का कोई लोकल जो प्रतिनिधि होता है उससे लोग संपर्क करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोकल जो प्रतिनिधि था, जनप्रतिनिधि, वो आम आदमी पार्टी का था। तो इस वजह से ये वहाँ तक अपनी अप्रोच नहीं कर पाए। तो इन्होंने एक स्वयं इस बात का बीड़ा उठाया कि इस चीज़ जो यहाँ पर जो चल रही है, न्यूसेंस थी यहाँ पे, उसको रोकने का जो प्रयास इन्होंने किया है, तो इसके लिए बहुत ही एक सराहनीय कार्य है जो जनता के हित में गया है। और सर हमने देखा कि कोरोना काल में जैसे कि राशन वितरण का कार्य हो या फिर जीजे क्लस्टर में बच्चों को यूनिफॉर्म बांटनी हो या फिर किताबें बांटनी हो, उसमें भी काम करते हैं। जी बिल्कुल। हमारा जो क्षेत्रीय जो हमारे सांसद हैं माननीय प्रवेश वर्मा जी, उनका सहयोग बहुत रहा है कार्यकर्ताओं के साथ। उनके निरंतर प्रयास रहे हैं नीचे जनता तक सब सेवाओं को, सुविधाओं को पहुंचाना। तो कार्यकर्ता है जो उनको आगे तक लेकर जाता है। उन्होंने ऐसा कार्य किया है, इसके लिए भी साधुवाद है। और सर अंत में कैसे बधाई देना चाहेंगे उनके जन्मदिन? मैं अपना दिल की गहराइयों से मनोज नागपाल भाई को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि मेरे भाई को दीर्घायु करें, स्वस्थ जीवन दें और हमेशा तरक्की करते रहें और संगठन के प्रति ऐसे ही अपना निष्ठा भाव से लगे रहें। धन्यवाद। थैंक यू। मेरी भी करो। आओ भैया, सारे आएंगे। तो आप देख सकते हैं मनोज नागपाल जी को बधाई देने का तांता लगातार जारी है और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी वे जनता के बीच में प्रचलित हैं और आप बताते हैं भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर तो हैं ही, लेकिन समाज से जुड़े हुए कार्य करते रहते हैं, जिसके लिए आपको बता दें क्षेत्र निवासी उन्हें यहाँ जन्मदिन की मुबारकबाद देने पहुँच रहे हैं। हाँ, अरे वाह।
तो आप देख सकते हैं मनोज नागपाल जी को बधाई देने का तांता लगातार जारी है और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी वे जनता के बीच में प्रचलित हैं और आप बताते हैं भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर तो हैं ही, लेकिन समाज से जुड़े हुए कार्य करते रहते हैं, जिसके लिए आपको बता दें क्षेत्र निवासी उन्हें यहाँ जन्मदिन की मुबारकबाद देने पहुँच रहे हैं। हाँ, अरे वाह, उस तरफ आ जाओ, पीछे से आओ, उधर जाओ, उस तरफ से आ जाओ प्लीज़ सर, उधर जाओ, आप भी उधर से आ जाओ सर, ऐसे मेरे को डिस्टर्ब हो, आप उधर से आ जाओ, आ जाओ थोड़ा वही आओ, ये बना रहे हैं। फोटो ले ले बढ़िया सी है। अरे एक बेटा कोई आ गया सर, वही तुम्हारा ले जाओ, वो टाइम वाला बेटर होगा बेटा। सर क्या कुछ कहेंगे आज सर क्या कुछ कहेंगे, आज श्री मनोज नागपाल जी का जन्मदिन है, क्या कुछ कहना है? मनोज नागपाल जी का जन्मदिन है और हम लोग बधाई देते हैं उनके जन्मदिन पर, बहुत बहुत बधाई हो। हमारा भाई स्वस्थ रहे, मस्त रहे और लोगों की सेवा करता रहे, यही हमारी शुभकामना है। सर अपना परिचय भी दे दीजिए। मेरा परिचय यही कि मैं रमेश कुमार सिंह बीजेपी से हूँ और 2012 निगम पार्षद का चुनाव लड़ा हूँ हरिनगर। सर आप क्या कुछ कहेंगे आज जन्मदिन के उपलक्ष्य? अरे मनोज नागपाल को बहुत बहुत बधाई। जिस तरह वो क्षेत्र के विकास के लिए लगे रहते हैं, जो जूझते रहते हैं, तो हमारी सभी की ये कामना है कि वो इसी तरह क्षेत्र का विकास में लगे रहें और उनको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हमारी सबकी तरफ से। मैं राकेश जैन, भारतीय जनता पार्टी से। राजू भैया नमस्कार। क्या कुछ कहेंगे आज मनोज नागपाल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य? आज हमारे बड़े भाई मनोज नागपाल जी का जन्मदिन है और हम सारे बड़ी शुभकामनाएं उनको देते हैं और हम चाहते हैं उनका परिवार वो बहुत खुश रहें, कुशल मंगल रहें और समाज की सेवा करते रहें। धन्यवाद। आप भी अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राजू चौधरी, तिहाड़ गाँव से हूँ, समाज सेवी हूँ। धन्यवाद। वैसे सर पंकज भैया क्या कुछ कहेंगे आज मनोज नागपाल जी के जन्मदिन? हम तो बस यही कहेंगे, हमारे दिल अजीज़, हर दिल अजीज़ सुभाष नगर की जान शान, बीजेपी की आन, हमारे बड़े भाई मनोज नागपाल जी का जन्मदिन है। हम सारे मिलकर उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। वो जीवन में खुशहाल रहें और खूब प्रगति करें और पार्टी में अपना नाम बनाएं। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने एक बहुत पिछले साल एक बहुत बड़े आंदोलन छेड़ा, फिर उसके बाद उसमें सफल हुए। 1 महीना उस आंदोलन, भीषण गर्मी में आप लोग बैठे रहे और मनोज नागपाल जी लगातार पर टीवी डिबेट में भी ये बात उठाते रहे। बिल्कुल, उन्होंने जितना संघर्ष में हमारा साथ दिया है किसी नेता ने नहीं दिया था, जबकि उन्होंने अपनी पार्टी लाइन से हट के हमारा साथ दिया, सड़क पे बैठे रहे हमारे साथ। उन्होंने ये साबित कर दिया कि पार्टियां कोई मायने नहीं रखती, जिस जनता के बीच में से वोट के आए हैं उस जनता के हितों के लिए काम करना ही सही मायने में सच्ची सेवा है। और ये एक मैसेज है उन सभी नेताओं के लिए कि जो ज़मीन से जुड़ के काम करते हैं, लोग उन्हीं को अपने साथ रखते हैं, उन्हीं को अपने दिलों में रखते हैं और वक्त आने पर उन्हीं को अपना नेता चुनते हैं। और ये प्रमाण भी हम देख पा रहे हैं कि अभी हज़ारों की संख्या में सभी आ रहे हैं, सभी हमारे विशेष अतिथि आ रहे हैं, उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं और उनको बस विशेष दे रहे हैं।
बिल्कुल सही बात है। कई लोग किसी वजह से, किसी पार्टी कारणों से रुक जाते हैं, लेकिन इनको पार्टी लाइन से हटकर सभी पार्टियों की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से पूरा स्नेह मिलता है, क्योंकि ये ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। और उसका सीधा सीधा आज एग्जाम्पल आपके सामने है। यहाँ पे हर तबके से, हर पार्टी से, हर तरह से लोग, सभी तरह के लोग आए हैं उनको बधाई देने के। अपना परिचय भी दीजिए। मेरा पंकज गुलाटी, मैं पूर्व में जिला महामंत्री रहा हूँ, युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी। मैम नमस्कार। मैम समस्त क्षेत्रवासी अपना प्यार और स्नेह मनोज नागपाल जी को दे रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज लगता है कि उन्होंने अपने हर रिश्ते में जो एक प्यार और रिश्ता बनाया, आज सब उनको प्यार और दुआएं अपनी देने आ रहे हैं। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज हमने जो रिश्ते कमाए, आज हमें बहुत ही प्यार और आशीर्वाद से अपना मोहब्बत और प्यार देने आ रहे हैं। पार्टी लाइन से हटकर आपने और मनोज नागपाल जी ने पिछले साल बहुत बड़े आंदोलन में आप हिस्सा बने और उसमें सफल भी हुए। भीषण गर्मी में आप 1 महीना सड़क पर बैठे रहे जनता की आवाज़ उठाने को लेकर। हाँ जी, वो हमारा जो था, हम गलत के साथ कभी भी नहीं हैं, चाहे कोई भी हो, हम गलत का साथ नहीं देंगे। और जहाँ हमारे अपने ही लोग खुश नहीं होंगे तो हम उसके लिए कोई काम नहीं करेंगे। अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में हम विकास का कार्य करेंगे, ना कि कोई गलत कार्य होने देंगे। परिचय भी दे दीजिए। मैं मुक्ता नागपाल, भाजपा से पूर्व प्रत्याशी। धन्यवाद। तो ये देखिए कितना प्यार और स्नेह जनता मनोज नागपाल जी को दे रहे हैं। और आपको बता दें, जनता के ज़मीनी मुद्दों को उठाते हैं मनोज नागपाल जी, जिसकी वजह से आज सौयों की तादाद में, आपको बता दें, विशेष अतिथि अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। क्या कुछ कहेंगे सर? भाई हम जन्मदिन में कहते हैं हमारा भाई एमएलए बने, एमपी बने, और क्या इससे यही दुआ है, ये तरक्की करे। सर हमारे क्षेत्रवासी को अपना परिचय भी दे दीजिए। हमारे क्षेत्रवासी को अपना परिचय। मैं राकेश नंबरदार हूँ, जो तिहाड़ 28 का प्रधान हूँ और अपने हरिनगर तिहाड़ गांव से हूँ। और मनोज भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। ठीक है भाई। हाँ भाई, हेलो, ऐसे आ जाओ सर। पीछे ले लो, थोड़ा पूरा कमरे जाइए, पीछे ले लो। थोड़ा पीछे आ जाओ। विधानसभा क्षेत्र से हमारे हरमन प्यारे हरदी लजीज लाखों दिलों की धड़कन चेतन जी अपने सभी मित्रगणों के साथ, दोस्तों के साथ, यारों के साथ, जो 24 घंटे उनकी जान के लिए, जान देने के लिए तैयार बैठे हैं। मनोज गांधी जी, आनबान शाह, हरिनगर विधानसभा की जान। जान बोलो आई लव यू, बोलो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। चलिए अगले विक्की जी राम रसोई के प्रधान, 24 घंटे जनता की सेवा में तत्पर, लंगर सेवा में सबसे आगे रहते हैं। अमित अरोड़ा जी, हमारी आनबान शान, अमित यहाँ दोस्तों, भाइयों, साथियों, मनोज नागपाल जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए अमित अरोड़ा जी। शिव कुमार शर्मा जी, सीबी ब्लॉक से, सीबी ब्लॉक की सेवा में तत्पर रहते हैं। रोमी जी, हो गए शाह जी, हाँ जी, राठौर जी, ये राठौर जी स्पेशल ज्योति स्वीट से आपके लिए मिठाई लेके आए हैं। कुछ पल मीठा हो जाए। शाह जी जप्पी डालो, फटाफट करो। आगे शाह जी, इधर मनोज नागपाल जी, अरे खाना पड़ेगा, शाह के हाथ का खाना पड़ेगा। अब तो मिठाई खानी पड़ेगी। गांधी साहब आप भी खिलाओ, सीबी ब्लॉक के अरमान शाह। हाँ आगे
और ये देखिए मैं अपनी ओर से, अपने सभी साथियों की ओर से, मनोज जी मेरा भाषण सुन लो, 2 मिनट बड़ा कीमती है। मैं अपनी ओर से अभी से भी मेरी तरफ फोटो ले यार। हैप्पी 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 बर्थडे। ये आप छोड़ दो सब मिठाइयाँ बनाइयाँ, जब भी डालो लाख लाख बधाइयाँ। केक कटाओ आओ, ज्योति स्वीट से आपके लिए केक लेके आए हैं, जल्दी करो। मनोज भैया जी चेतन जी थोड़ा साइड तो नहीं हितेश की तरफ से भी आपको जन्मदिन की लग बधाई। केक काटने का मजा ऐसे नहीं है यार। केक काटने वो लगा के टोपी लगा के केक काटने का ऐसे मजा। तो ये देखिए मनोज नागपाल जी का जन्मदिन बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। समस्त सिख प्रवासी अपने परिवार के करते नजर आ रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू भैया बेटा। ठीक है ठीक है, आपको बहुत सारा जन्मदिन मनाओ। थोड़ा मेकअप करो अमित जी। हेलो मित्रों को नहीं रोका जाता, जहाँ यारी होती है वहाँ मित्रों को नहीं रोका जाता। 2 पैक और सही। श्री राम रसोई के प्रमुख सेवादार मनोज गांधी जी। श्री राम रसोई, अपना परिचय दे दीजिए। मैं मनोज कुमार गांधी हरिनगर से श्री राम रसोई की तरफ से हमारे मनोज जी को बहुत बहुत बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री राम इनके भंडारे भरे रखे और ऐसे ही हम जन्मदिन पे आते रहे इनके और खुशियाँ मनाते रहे। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने जन्मदिन मनोज जी के जन्मदिन? मनोज जी को जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं श्री राम रसोई की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी और हम सब की तरफ से, हरिनगर वासियों की तरफ से भी हम मनोज जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। सर अपना परिचय। मेरा नाम अमित अरोड़ा। मैं परिचय के साथ क्या कुछ कहना? मैं नीरज श्री राम रसोई से। हम मनोज भैया को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हम चाहते हैं ऐसे ही हंसे खेले कूदे और सबको इकट्ठा करके प्रोग्राम बनाते रहे ऐसे। जय श्री राम। अंकल सामने इधर आएगा। चेतन भैया सामने इधर। देख के मजा आ गया, मजा। ठीक है ना भाई साहब? तो आपको बता दें वार्ड नंबर 103 से निगम पार्षद श्री हरीश ओबराय जी जो कि केशवपुर वार्ड नंबर 103 से निगम पार्षद हैं भाजपा से, और आपको बता दें वरिष्ठ कार्यकर्ता के तौर पर भी कार्यरत हैं हरीश ओबराय जी। हरीश सर नमस्कार। सर क्या कुछ कहेंगे मनोज नागपाल जी के जन्मदिन के? आज मेरे छोटे भाई मनोज नागपाल जी का जन्मदिन है। मैं उनको उनके जन्मदिन पे हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं उनको लंबी उम्र दे, स्वस्थ जीवन दे और शक्ति प्रदान करे। जिस तरह से ये समाज की सेवा कर रहे हैं, चाहे वह RW के माध्यम से हो या धार्मिक स्थलों के माध्यम से हो या फिर राजनीतिक क्षेत्र में हो, जिस तरह से इनका यश और कद जो बढ़ रहा है उसके लिए मैं मंगल कामनाएं करता हूं कि ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे समाज सेवक इस जीवन में बहुत कम मिलते हैं और क्षेत्र के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे कार्यकर्ता इनके बीच में खड़े हुए हैं। हर दुख सुख के साथी हैं, हर एक के साथ खड़े रहते हैं, हर मुद्दे को बड़ी अच्छी तरह उठाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, समाज को जागरूक करते हैं क्या सच है और क्या झूठ है, ये सही राह दिखाते हैं। इनके लिए मैं पुनः इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। सर आप भी क्या कुछ कहना? मैं आज मेरे भाई दोनों साइड, एक साइड हरीश जी और एक साइड नागपाल जी बैठे हैं। मैं सबसे पहले इनको एक बधाई देना चाहता हूँ और एक बात शेयर के साथ कहना चाहता हूँ कि काश हमारे मोहल्ले में खुशियों की दुकान होती। काश हमारे मोहल्ले में खुशियों की दुकान होती और उस दुकानदार से हमारी जान पहचान होती। सारी खुशियां लाकर हम दे देते मनोज नागपाल जी को, चाहे उनकी कीमत हमारी जान क्यों ना होती।
मनोज जी, आपको इतना प्यार और स्नेह मिल रहा है? ये सब प्रभु राम की कृपा है और मेरे बड़ों का आशीर्वाद है और ये इतना स्नेह दे रहे हैं। मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये कोई पिछले जन्मों का ज़रूर मेरे अच्छे कर्म है। धन्यवाद धन्यवाद। आप देख सकते हैं जानकी ढाबे से भी आए हैं। हाँ जी, क्या कैसे बेस्ट विशेस देना चाहेंगे मनोज नागपाल जी को? मनोज नागपाल जी मेरे बड़े भैया जैसे हैं और आज से नहीं, उनसे हमारी जान पहचान कम से कम 15-20 सालों से। उनके इतने अच्छे व्यवहार है हमारे प्रति कि कहीं भी बुलाए हमें जाने पड़ते हैं। कभी सुख में दुख में हम भी उनको याद करें और दौरे दौरे आते हैं। तो उनकी कृपा भी हम पे बड़े भाई की तरह हमेशा आशीर्वाद भी देते, हर सुख में दुख में हमेशा साथ देते। और ऐसे अच्छे इंसान हमारे समाज, हमारे मोहल्ले, हमारे कॉलोनी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं इनको फिर से कहता हूँ हैप्पी बर्थडे मनोज भैया, थैंक यू। अपना परिचय भी दे दीजिए। मैं जानकी वैष्णो ढाबा से रमेश प्रसाद हूँ और बस यही कहना चाहूँगा कि उनके आशीर्वाद से मेरा ढाबा भी बहुत बढ़िया चलता है। उनकी बड़ी कृपा होती है हम पे। थैंक यू। ठीक है नागपाल जी, नहीं बुक्का दे दो, बुक्का। और आपको बता दें, सिर्फ राजनेता ही नहीं, क्षेत्रवासी भी मनोज नागपाल जी को यहाँ जन्मदिन की मुबारकबाद देते नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं क्षेत्रवासियों को क्या कुछ कहना है। मैम नमस्कार। मैम क्या कुछ कहेंगे मनोज नागपाल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, क्या कुछ कहना है? और हमने देखा कि आंदोलन में भी आप उनके साथ थे जब शराब का ठेका बंद करवाया जा रहा है। एक्चुअली में मनोज नागपाल जी के लिए जितना कुछ भी बोला जाए वो कम है, क्योंकि वो बहुत बड़ी एक हस्ती है। और जब ठेके की बात आई थी, ठेका बंद कराने की, तो इन्होंने ही हमें सपोर्ट किया, बोला था कि भाई तुम आओ आगे करना चाहिए। और गलत था वैसे भी जो भी था, तो इसीलिए हमने सोचा कि ठीक है इनका साथ देना चाहिए। उसके बाद बर्थडे है इनका, तो बर्थडे के लिए तो मैं यही बोलूँगी बहुत सारी बधाई है इनको, इससे ज़्यादा और बस धन्यवाद। अपना परिचय भी दें। जी मैं उमंग राणा हूँ, सुभाष नगर से सोशल मीडिया की अध्यक्ष हूँ। मैम इस तरफ ही आ जाइए आप लोग। आपको बता दें कि बेरीवाले बाग में जो आंदोलन हुआ था उसमें महिला ब्रिगेड का सबसे बड़ा अहम रोल था और सभी महिला आपको बता दें यहाँ पे आए हैं, सुभाष नगर निवासी हैं। आपको बता दें ये कोई पार्टी से संबंधित नहीं, सभी आपको बता दें क्षेत्रवासी हैं, क्षेत्र निवासी हैं, जो कि मनोज नागपाल जी को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ बधाई देने पहुँच रहे हैं। ये देखिए सभी आपको बता दें, ये सभी महिलाएं पिछले साल जब शराब का ठेका बंद करवाया जा रहा था तो ये सभी आंदोलन का हिस्सा थे और तो आपको बता दें सभी आंदोलन का हिस्सा थे और सभी ने बढ़ चढ़कर उस आंदोलन में करीब 1 महीना उस भीषण गर्मी में बैठकर उस आंदोलन का हिस्सा बने और मुक्ता नागपाल जी, मनोज नागपाल जी सभी का मार्गदर्शन कर रहे थे, आपको बता दें। और आपको बता दें सभी क्षेत्रवासी आज उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं यहाँ देने पहुँच रहे हैं। हमारे साथ फोटो नहीं खिंचवाओगे? तो आपको बता दें बेरीवाले बाग में जो शराब का ठेका बंद करवाया जा रहा था तो सभी इन सभी की अहम भूमिका थी। ये सभी प्रदर्शन में उस प्रदर्शन में हिस्सा थे। नमस्कार जी, नमस्कार। मैम क्या कुछ कहेंगे? पिछले साल प्रदर्शन में आप सभी लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आए थे। उस आंदोलन 1 महीना वो आंदोलन चला था, भीषण गर्मी में आप लोग बैठे हुए थे और आपका मार्गदर्शन कर रहे थे मुक्ता नागपाल जी, मनोज नागपाल जी। क्या कुछ कहेंगे आज मनोज नागपाल जी का जन्मदिन? देखो जी, मनोज नागपाल जी ने हमारा बहुत साथ दिया था। जिस
जिसकी वजह से आज हम सक्सेसफुल हुए और हमारा मिशन कामयाब हुआ। तो हमारे वहाँ पे शराब का ठेका नहीं खुला और ना ही खुलेगा, ठीक है ना। और जन्मदिन के लिए क्या कुछ कहेंगे? हाँ जी, जन्मदिन है आज मनोज नागपाल। हाँ जी, हम ये कहेंगे ये हमेशा इनका जन्मदिन ऐसे आता रहे और ऐसे सबको खुशियाँ देते रहे, हमारा साथ देते रहे और हम इनके साथ हमेशा बने रहें। अपना नाम बता दीजिए। कमलेश कालरा। तो आप देख सकते हैं समस्त आपको बता दें आंदोलनकारी सभी यहाँ पे उपस्थित जो कि मनोज नागपाल जी के साथ थे, उस लड़ाई में साथ थे। आपको बता दें सुभाष नगर बेरी वाले बाग के सभी ये निवासी हैं जो कि अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं मनोज नागपाल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। आपको बता दें जो भी ग्रुप आ रहा है वो सभी साथ में केक लेकर आ रहे हैं और मनोज नागपाल जी अब थर्ड टाइम है ये केक काट रहे हैं आज के कार्यक्रम के आयोजन के दौरान। ले लेना तो आप देख सकते हैं सभी नगरवासी मनोज नागपाल जी को यहाँ बधाई देने पहुँच रहे हैं और ये देखिए लगातार बधाई देने का तांता यहाँ जारी है। मैम नमस्कार, मैम अपना परिचय दे दीजिए। क्या नाम है आपका? संध्या भाटिया। क्या कुछ कहेंगे मनोज नागपाल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में? ये इनसे हमारी बहुत पहले की फ्रेंडशिप है, 25 ईयर्स से भी ज़्यादा, और हमेशा सेलिब्रेट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा सुभाष नगर के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है और भगवान इनको आगे बढ़ाए लाइफ में। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे मनोज नागपाल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में? युवा नेता के हमारे मनोज नागपाल जी हमारे बड़े भाई, इन्हों के जन्मदिन की हम सब के तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। और ऐसे ही ये अपना योगदान हर जगह पे जैसे सहायता करते हैं या जो भी कार्य करते हैं समाज के लिए वो ऐसे ही करते रहें और हम भाई सब उन्हों के साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के हम उन्हों का साथ देंगे। एक बार हम सारे इकट्ठे बोलेंगे मनोज भैया के लिए, आ जाओ सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे मनोज भैया, हैप्पी बर्थडे मनोज भैया। परिचय भी दे दीजिए आप लोग सभी। मैं गुलशन जी, सुभाष नगर 2 ब्लॉक से। परमजीत सिंह भट्टी, सुरेंद्र सिंह तिहाड़ विलेज से। दारा सैगल कूलर तिहाड़ विलेज। गुरजीत सिंह सहगल, मीनाक्षी गार्डन। नितिन सहगल, वानी मोटर्स। तो आपने देखा मनोज नागपाल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी विशेष अतिथि अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आए। आपको बता दें सभी ने मनोज नागपाल जी को जन्मदिन की मुबारकबाद दी, उनकी दीर्घ आयु की कामना की और मंगल कामना करते हुए उन्हें राजनीति में एक प्रशस्त मार्ग पर बढ़ने की कामना की। तो आपको बता दें मनोज नागपाल जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जैसे कि हमने आपको शुरू में ही बताया था। मनोज नागपाल जी एक आंदोलनकारी हैं और उन्होंने आपको बता दें सुभाष नगर के बेरी वाले बाग में एक शराब का ठेका था जिसे बंद करवाया। मुक्ता नागपाल जी, मनोज नागपाल जी उस आंदोलन का हिस्सा थे, उन्होंने शुरुआत की। फिर उस आंदोलन के साथ आपको बता दें सभी जुड़ते चले गए, सभी आपको बता दें नगरवासी जुड़ते चले गए और आखिरकार 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद भीषण गर्मी में बैठते हुए उन्होंने वह शराब का ठेका बंद करवाया और इसी के बाद से ही आपको बता दें मनोज नागपाल जी सुर्खियों में आ गए। और साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि टीवी डिबेट में भी मनोज नागपाल जी नज़र आते रहते हैं, किसी न किसी मुद्दे पर वह अपने विचार प्रकट करते रहते हैं। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।